सारे दुनिया प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उनके प्रकाश से सारे संसार प्रकाशित होते हैं। और वह प्रकाश पुंज होने से, स्वयं प्रकाश होने से वही एक ही देवता के नाम से जाना जाता है। विद्वान लोग, जानकार लोग, ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं, देवता एक है और सब देवता नहीं है। देश और वस्तु से परिचिन्न तथा काल से परिचिन्न वस्तु में वह प्रकाश ही कहाँ रहता है। तात्पर्य यह है कि दिबु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, यो 10 अर्थों में प्रसिद्ध जो दिव्य धातु से पचाद्यच, इस सूत्र से अच प्रत्यय करने पर सिद्ध हुए देव शब्द के संकोच में प्रमाण न होने से वह माई के निरंकुश ऐश्वर्य, स्वच्छंद क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, स्तुति तथा आविद्यक मद, स्वप्न, इच्छा और गति का निर्वाहक है। अतः उक्त 10 विध अर्थों में कौन मुख्य अर्थ है? 10 अर्थ बताया गया दिव शब्द का, और उसमें 9 शब्द तो ऐसा है जो व्यवहारिक जगत में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ बदलता है, और इसका विचार करने पर द्युति और मोद ही मुख्य अर्थ प्रतीत होते हैं। मोद मतलब आनंद, और आनंद जो अखंड आनंद है वही दिव्य शब्द का अर्थ है। और वे नित्य निरतिशय आनंद स्वरूप स्वप्रकाश परम ब्रह्म रूप में ही उपपन्न हो सकते हैं। और वो जब नित्य सनातन अखंड अनंत आनंद स्वरूप होंगे तो फिर मैं उसी का तो हूँ, इसीलिए मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा ही देवता को मानना चाहिए। परिचिन्न जड़ों में नहीं, जो नाम रूपों में जो विभिन्नता अर्थात अलग अलग भावना, अलग अलग बना, एक दूसरे से अलग होना, जो कहते हैं परिचिन्नता। एक सीमा के अंदर व्यवस्थित जो रूप होगा, जिसका नाम होगा, वो कभी देव शब्द से नहीं माना जा सकता है। इसलिए आदि और अंत से शून्य स्वाभाविक जो प्रकाश रूप चित्त है, उसी को मुनि लोग शिव और देव शब्द से कहते हैं। शिव, शिव मतलब परम शांत, और देव मतलब स्वप्रकाश। तो इस ढंग से ज्ञानी लोग कहे हैं। देवता एक ही होगा, अनेक नहीं हो सकता है। देवता एक ही है, क्योंकि जगत, जीव और उसका संसार, ये सब उसकी सत्ता से ही अस्तित्व रूप अपना स्वरूप धारण करते हैं। इसीलिए एकमात्र वह चित्ती ही विद्यमान वस्तु है, दूसरी नहीं। वही देव शब्द से वही
देव शब्द से व्यवहृत होती है, इसीलिए उसी की पूजा करनी चाहिए। पहले किसका पूजा करना वो निर्णय किए। वशिष्ठ जी का प्रश्न था, देव पूजन कैसा किया जाता है, और उसके उत्तर से भगवान शंकर उनको देवता का अर्थ जानते हो या नहीं जानते हो प्रश्न करके देव शब्द को बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि देवता एक ही है और उसका पूजन करना चाहिए। और वो देव ये नाम रूपधारी नहीं होंगे, और ये जो नाम रूपधारी संसार है और जिसमें परिच्छिन्नता दिखाई देता है, मतलब सब सीमित है, असीम कोई नहीं है यहाँ। तो ये सीमाबद्ध जो जीव है, जीव मतलब जो एक सीमा के अंदर रहता हुआ कर्म करता है। कर्म करता है मतलब अपना चंचलता को साबित करता है और स्थिर नहीं रहता है, तो उसको जीव बोलते हैं। शास्त्र में अनेक प्रकार के जीव शब्द का व्याख्या किया गया, और सबका सार हम निकालने से यही मालूम होता है कि जीव जो असीम का एक सीमित अंश को एक रूप और एक नाम से हम जब पाते हैं तो उसको जीव नाम देते हैं। तो वो जीव हमेशा परिच्छिन्न है, सीमित है, और उसका जो ज्ञान, उसका जो प्रकाश है, तो वो भी सीमित होता है। और वो सीमित जो प्रकाश है, ज्ञान है, वो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो एक जो अद्वितीय और अनंत असीम स्वयं प्रकाश है, जिसको हम देवता करके माने, उसी के प्रकाश से ये सब जीव जगत प्रकाशित होते हैं। ऐसा जब समझे तब यहाँ पर ये जो स्वल्प प्रकाश जीव को पूजा नहीं करते हैं, और वो जो स्वयं प्रकाश अनंत अखंड प्रकाश पुंज है, उसी का पूजा करते हैं। क्यों इसका पूजा नहीं करेंगे? ये तो असीम का एक सीमित रूप है। तो कहते हैं कि ये जो सीमित रूप है, सीमित नाम रूप है, ये उसी असीम के अंदर ही है, बाहर नहीं है। इसीलिए असीम का पूजा करने से, देवता का पूजा करने से जीव भी पूजित हो जाएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति का पूजा अगर हम करते हैं तो उसका मस्तक को पूजा करने से सारे शरीर पूजित हो जाता है। और जैसे परिवार में जो हम किसी व्यक्ति को मिलने के लिए जाते हैं, परिवार का जो मुखिया है उसको हम अगर खुश कर दें तो सारे परिवार खुश हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा का पूजा में सब पूजित हो जाते हैं। इसीलिए व्यष्टि जीव का पूजा नहीं करना। स्वामी जी, असीम का पूजा फिर कैसे करें? हाँ, उसको बताएंगे। पहले तो देवता कौन है मान लो, समझ लो, उसके बाद कैसे पूजा करेंगे सवाल आएगा। तब क्या पुंडरीकाक्ष आदि मूर्तियों की पूजा का जो विधान है वह व्यर्थ है?
ये तो निश्चित रूप से बोल दिए। वो कैसे पूजा करेंगे, वो सवाल के पहले और बहुत सारे सवाल उठता है। ये जो पुंडरीकाक्ष पुनातु करके हम पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का चिंतन करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या ये बेकार है? और शिव जो शंकर रूप कैलाशवासी पार्वती रमण शंकर जी का हम लिंग रूप में अथवा मूर्ति रूप में हम पूजा करते हैं, तो क्या वो व्यर्थ है? ये सवाल पहले उठता है। तब क्या पुंडरीकाक्ष आदि मूर्तियों की पूजा, ब्रह्मा विष्णु शंकर और देवता, अनेक देवता हैं, इंद्र कुबेर वरुण और अग्नि वायु, सब ये देवता, सब इनका पूजा करना व्यर्थ है? अगर ये व्यर्थ है, नहीं करना चाहिए करके बोलेंगे, तो फिर ये शास्त्र सब जो हमारे पूजा पाठ का विधि विधान सब कर्म कांड वगैरह, ये सब बेकार है। ये सब निरर्थक है। क्या करें हम? तो इसका उत्तर दे करके कहते हैं ब्रह्मन, हे वशिष्ठ जी, जो परम शिव तत्व से अपरिचित है, उन्हीं के लिए पुंडरीकाक्ष आदि मूर्तियों का पूजन विहित है। ठीक ही है। योजन परिमित मार्ग में असक्त पुरुष के लिए कोष परिमित मार्ग की कल्पना की जाती है। तो कह रहे हैं, जब समग्र एक असीम समग्रता को हम समझ नहीं पाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? हम एक छोटा सा, उसी का एक छोटा अंश को हम विचार करना चाहिए और उसी को व्यवहार में लेना चाहिए। मान लो एक रास्ता के बारे में बताते हैं। योजन, योजन किसके मत में योजन 2 मील का होता है, कोई बोलते हैं, कोई बोलते हैं 12 मील का होता है, अलग अलग हिसाब से। मान लो वो किलोमीटर से तो ज्यादा है, मील भी किलोमीटर से ज्यादा है। अच्छा, जो किलोमीटर को नहीं समझ सकता है, उसको हम कैसे समझाएं दूरी को? किलोमीटर क्या चीज वो नहीं जानता है, और एक ही नजर में 1 किलोमीटर को देख भी नहीं सकता है। उसको क्या करें, क्या जाए? कुछ अगर दूरी के बारे में समझाना है तो क्या करेंगे? 1 मीटर को दिखाओ। 1000 किलोमीटर का जो 1 किलोमीटर होता है, उस दूरी को अगर वो नहीं समझ पाता है, तो 1 मीटर दिखाओ। और 1 मीटर को नहीं समझ सकता है, तो सेंटीमीटर दिखाओ। इसको दूरी कहते हैं। ये तो व्यवहार में हम ऐसे ही करते हैं। तो जो समग्र को, एक पूर्ण रूप समग्र को जो नहीं समझ सकता है, विशाल होने के कारण, अल्प बुद्धि मानव, तो वो उसको छोटा रूप को दिखा करके समझा दो। यही तो होता है। व्यवहार में हम ऐसे ही करते हैं। जो पूरा को नहीं समझता, उसको एक अंश बुद्धि को समझाओ।
परम शिव तत्व से जो अपरिचित है, पूर्ण ब्रह्म परम शिव जो असीम अनंत, जहां पर मन काम नहीं कर सकता है, मन से समझा नहीं जाता है वो, और वाणी से बोला नहीं जाता है, ऐसे परमात्मा को हम कैसे समझेंगे? हम तो अल्प बुद्धि मनुष्य हैं, हम कैसे समझेंगे परमात्मा कैसे होता है? इसके ऊपर अगर विचार किया जाए और भी सवाल उठेंगे। पहले तो सवाल उठा कि ब्रह्मा विष्णु इत्यादि जो देवता हैं उनका पूजन जो वेदों में पुराणों में सब शास्त्रों में बताया गया वो क्या व्यर्थ है, निरर्थक है? वो तो बोले नहीं, निरर्थक नहीं है, तो ऐसा भी पूजा कर सकते हो। तो क्यों उसको कैसे पूजा किया जाए? इसीलिए वो समझा रहे हैं कि जो एक विशाल चीज को नहीं समझ सकता उसको छोटा चीज दे करके समझा दो। जैसे ये शिक्षक लोग जब गणित या और कुछ समझाते हैं बच्चों को, विद्यार्थियों को समझाते हैं, तो उदाहरण सब दे करके छोटा छोटा एक गणित को उनको हल करके उनको समझाते हैं विद्यार्थी लोगों को कि ये तरीका है, इस तरीके से बड़े सवाल को तुम हल कर सकते हो। तो छोटा उदाहरण दिया जाता है और उससे बड़ा चीज को हम समझ जाते हैं। यहाँ पहाड़ के बच्चे कभी समुद्र नहीं देखते, समुद्र को कैसा समझाया जाए उनको? कभी नहीं देखे। कोई ये दुर्गा अगर प्रभा अगर ये गए थे, उड़ीसा गए थे, उड़ीसा गए थे, जगन्नाथ में जा करके समुद्र देख करके आए, नहीं तो जिंदगी में पहला बार देखे समुद्र किसको बोलते हैं। तो उनको समझाने के लिए एक छोटा सा तालाब को दिखाओ, तालाब में चौहदी है, ये चारों तरफ ऐसा देखो मिट्टी से ये घेरा हुआ है और बीच में इतना जल है, तो जहां इसका सीमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा उसको समुद्र कहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ तो आधा इंच 1 इंच का छोटे छोटे लहरें सब दिखाई देते हैं, और समुद्र में क्या होगा, 10-10 फुट के जुआर भट्टे उठते हैं और बड़े बड़े लहरें आते हैं। तो उनको वो छोटा उदाहरण दे करके समझाने से वो समझ जाएंगे। ऐसे ही वो बताते हैं कि ये जो नाम रूपधारी और सीमित कोई देवता लोगों को हम जानते हैं, उनका पूजन व्यर्थ नहीं है। और भी शास्त्र प्रमाण है, नहीं कश्चित कल्याणकृत दुर्गतिम तात गच्छति, कोई भी कल्याणकारी कर्म कभी निष्फल नहीं जाएगा। कल्याणकारी कर्म तो रखो, कल्याण हो चाहे अकल्याण हो, कुछ भी कर्म तुम करते हो वो कभी निष्फल नहीं होता है। बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा अवश्य, और अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। और कोई ऐसा नहीं है, जीव कोई पैदा नहीं हुआ जो कर्म किए बिना रह सकता है। नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्
एक फल के लिए भी कोई कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। इसीलिए कर्म तो अवश्य करना है, और कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता है। कर्म का फल अवश्य मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म फलम। शुभ हो अशुभ हो, ये कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा। तो ये जब बातें हमारे सामने आता है तो बहुत कुछ सवाल उठते हैं। जब ऐसा आप कहते हो कि कर्म तो करना ही होगा, और वो कर्म फिर फल देने वाला होगा, निष्फल नहीं हो सकता है, ऐसा अगर शास्त्र कहता है, वही शास्त्र क्यों कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? क्यों कहता है? कर्म में अधिकार है तुम्हारे, और फल में नहीं। फल का आशा मत रखो। ऐसा क्यों करता है? हम काम तो करेंगे, दिन भर तो पत्थर फाड़ेंगे, और शाम को हमारे दिहाड़ी नहीं मांगेंगे और चुपचाप घर लौटेंगे। ऐसा कोई बात होता है? अरे मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे? मुझे तो चाहिए दिन भर का काम के बाद मेरा दिन भर का काम का मजदूरी तो चाहिए। तुम कहते हो फल में आशा मत रखो, उसके ऊपर बहुत चर्चा हुआ है, बहुत चर्चा किया गया, और उसको सारे बारीकी दृष्टि से देख करके कहा। तुम भगवान कृष्ण ये कहे अर्जुन को, अर्जुन तुम तो कर्म किए बिना रह नहीं सकते हो, इसीलिए कर्म करना है। कर्म करो। अच्छा, फिर वो कर्म धर्मानुसार होना चाहिए, जो तुम्हारे देश काल परिस्थिति के अनुसार जो तुम्हारे लिए योग्य होगा उसी को करो। ठीक है, ये मान लिया हम, कर्म करो। और फिर कहे कि इस कर्म को मैं करता हूं ऐसा मान करके कभी मत करो। कर्तापना मत रखो, कर्म करो। तो फिर पूछा गया कर्तापना नहीं रखूंगा कैसे, तो फिर कर्म होगा कैसे? तो फिर उसको समझाते हैं कि कर्म तुम नहीं कर सकते हो, ना करते हो। कर्म तो तुम नहीं कर रहे हो। अरे अभी तो कहते हैं कर्म किए बिना रह नहीं सकते हो, और अभी कहते हो कि कर्म तुम नहीं करते हो। अरे भैया, इसको अच्छी तरह समझो। क्या समझेंगे अच्छी तरह? कैसे समझना? यह है कि मैं कौन हूं, पर तो समझो। अगर मैं शरीर हूं तो मेरा शरीर कभी कर्म के बिना रह नहीं सकता है। शरीर ही कर्म करता है। शरीर मतलब शरीर तो कुछ नहीं है। शरीर तो कुछ हिस्सों में बांटा गया, उनको हम इंद्रिया कहते हैं। 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया हैं, शरीर का हिस्सा है जो कर्म करते हैं। तो फिर अगर तुम शरीर हो, उस दृष्टि से कहा गया तुम कर्म किए बिना रह नहीं सकते हो। और सब लगभग ऐसे ही संसार में सब शरीर को ही मैं मान करके बैठे हैं। इसीलिए कहा गया कि तुम कर्म के बिना रह नहीं सकते हो। और जब ऐसी स्थिति है तो फिर क्यों कहते हो कि कर्ता मत बनो? कर्ता मत बनो कहने का मतलब ये है, तुम शरीर हो करके सोचते हो, लेकिन शरीर सचमुच नहीं हो तुम। इसको शरीर से अलग होने के लिए शरीर का दृष्टा बन करके कर्म का क्या हुआ देखो। कर्म शरीर तो करता है, शरीर मतलब इंद्रिया कर्म करते हैं, और वो इंद्रिया इंद्रियों के लिए ही करते हैं।
कैसे? अगर हाथ काम करता है तो भोजन करता है, तो जो जीवा रूपी जो इंद्रिय है उसको संतोष करने के लिए, उसको मदद करने के लिए हाथ भोजन लेकर के मुंह में डालता है, और उसको खुश करने के लिए, उसका मदद करने के लिए आंख देखता है। ये सब मिलजुल करके एक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या करते हैं इसको हिंदी में, सहकारी संस्था है। ये सहकारिता दिखाते हैं, एक दूसरे के मदद से एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। और इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः वर्तन्ते इति धारयन्, ऐसा धारणा रखो। इंद्रिया जो कर्म करते हैं इंद्रियों के लिए करते हैं, तुम तो इंद्रिय नहीं हो, इसलिए तुम अलग हो जाओ। इससे अलग हो करके अगर ये कर्म प्रणाली को देखोगे तो फिर तुम अकर्ता बनोगे, और अकर्ता जब बनोगे तो फिर अभोक्ता भी बन जाओगे। अच्छा, तो फिर मैं अकर्ता बन गया, अभोक्ता बन गया, तो तुम क्यों मेरे को बोलते हो कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? तुम ही तो बोलते हो कर्म में तुम्हारा अधिकार है और फल नहीं। वो कहा गया, अगर तुम शरीर रूपी मान करके कर्म को करते हो, अथवा इंद्रिय रूपी मान करके कर्म को करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अहंकार तो है ही, और उसको शरीर से, इंद्रियों से, मन से अलग करना आसान नहीं है। साधारण व्यक्ति के लिए कहा गया, व्यवहार जिंदगी में कर्म जो करते हो, अगर मानते हो मैं करता हूँ, अगर मानते हो मैं करता हूँ, तो फिर तुम कर तो सकते हो, पर फल जो मिलेगा उसमें तुम्हारा क्या हाथ है? हाथ तो नहीं है। मान लो उदाहरण के लिए, साल भर विद्यार्थी किसी एक क्लास में बैठा है और पढ़ रहा है, और साल के अंत में वो परीक्षा दिया। परीक्षा देना, पढ़ना उसका काम है, पढ़े बिना विद्यार्थी का। विद्यार्थी मतलब तो पढ़ना पड़ेगा, और साल भर को पढ़ करके बाद में जब परीक्षा देने के लिए बैठता है, परीक्षा देना भी पड़ेगा, नहीं तो तुमको आगे बढ़ने के लिए कोई मौका नहीं, परीक्षा तो देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या कितना मार्क मिलेगा उसको, वो पास होगा या फेल होगा, जो नंबर उसको मिलेगा उसमें उसका हाथ है क्या? कहीं देखा गया? विद्यार्थी अपने आप परीक्षा में बैठ कर अपने आप उत्तर दे करके अपने को नंबर दे देना, ये कोई देखा है कभी? कभी नहीं होता। इसीलिए कहा गया इसको होश में रखो। पढ़ाई तो जिंदगी साल भर करो, और साल के अंत में तुम परीक्षा भी दो, और उसके बाद कितना नंबर तेरे को मिलेगा बेटा, उसके बारे में सोचो मत। उसके वो तुम्हारे हाथ में नहीं। जब परीक्षा को होगा वो तुमको देगा नंबर, उसमें तुम्हारे कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है तो इसका मतलब को अच्छी तरह समझो। अधिकार नहीं है, बात सही है, मैं अपने को नंबर नहीं दे सकता हूँ, तो फिर क्या अच्छा नंबर पाने के लिए आशा छोड़ दूं? अगर ऐसा हो तो हर चीज में, कर्म कांड में कर्म का फल श्रुति क्यों न बताया गया? फल श्रुति हमेशा बताया जाता है, अच्छा काम करोगे अच्छा फल मिलेगा।
तो इसीलिए बताया जाता है कि आशा को तो आशा ही जिंदगी का एक सहारा है। सांसारिक जीव के लिए आशा के बिना जीना एक पल के लिए भी असंभव है। आशा जिसका नहीं है वो संसार में नहीं रह सकता है, वो संसार से बाहर हो जाता है। कौन हो जाता है? वो ज्ञानी लोग। उनके अंदर कोई आशाएं नहीं रहते हैं, वो वर्तमान में जीवन जीते हैं और वो अतीत का चिंता नहीं करते, भविष्य का योजना नहीं बनाते हैं, और वे लोग भविष्य का फल का आशा कभी नहीं रखते हैं। परंतु व्यवहारिक जिंदगी में हम संसारी जीव हम जब कर्म करते हैं, फल के प्रति आशा रखना नहीं रखना ये विचारणीय है। फल के प्रति आशा रखो पर अधिकार नहीं उसमें। फल तो अवश्य मिलेगा और वो फल देने वाला दूसरा कोई होता है, इसलिए तुम उसके ऊपर कुछ नहीं अधिकार जमा सकते हो कि मुझे 80% मार्क दो, ऐसा नहीं बोल सकते हो तुम। और क्या करोगे? आशा अगर रखते हो कोई बात नहीं, और वह आशा हमेशा तो अच्छा ही रहता है। अच्छा फल पाने के लिए सब आसान भी तो होता है, इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अगर आशा रखे हो व्यवहारिक जिंदगी में तो कोई बात नहीं। और इसको थोड़ा पहले निराशा जिंदगी मतलब ज्ञानी का स्थिति पाने के पहले ऐसे ही हम शुरुआत करते हैं। आशा रखो अच्छा फल पाने के लिए। और ये जो आशाएं होते हैं इसको मैं आप लोगों को पहले समझा रखा हूँ। ये आशा हमेशा कर्म भी आशा भी सब कुछ दो किस्म के होंगे, एक तो अच्छा होगा एक बुरा होगा, ये तो सब जानते हैं। अच्छे आशाएं जो होते हैं वो ऐसा होते हैं कि उसकी पूर्ति हो जाने के बाद वो आशाएं खत्म हो जाते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं। और जो बुरे आशाएं होते हैं वो पूर्ण होने के बाद और हजारों में फिर बढ़ जाते हैं और अनेकता में फिर आगे बढ़ते हैं, एक अनेक में बदल जाते हैं और वो अनंत काल तक कभी नहीं समाप्त होने वाला। तभी कहते हैं आशा वैतरणी नदी, कभी इसको पार करना मुश्किल है। लेकिन जो अच्छे आशाएं होते हैं, मैं भगवान को देखूं, मैं आत्म साक्षात्कार करूं, ये तो अच्छा आशाएं है। और ये आशा जब पूर्ण हो जाता है फिर और कोई आशा का उदय नहीं होता है। इस ढंग से थोड़ा देर के लिए अच्छे आशाएं रखे बना रखना कोई बुरी चीज नहीं पहले स्थिति में। इसलिए आशा रखो कोई बात नहीं, अच्छे आशाओं रखो। मैं आशा रहित हो जाऊं ये भी तो एक आशा है, और ऐसा आशा रखना चाहिए। तो इस ढंग का आशा पहले रखो, इसलिए फलश्रुति दिया गया। परंतु अधिकार मत जमाओ, हाँ मुझे इतना चाहिए ऐसा नहीं बोल सकते हो तुम। और फिर इसी के साथ साथ ये जो कर्म करते हो इसको अगर अकर्ता बन जाओगे, समझ जाओगे, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ता कर्ता मिति मन्यते। ये प्रकृति तीन गुणों का भी समता का मदद लेकर के सारे कर्म को करवाती है, और इसमें तुम कहीं करता नहीं हो, प्रकृति ही तुम्हारे स्वभाव ही कर्म करता है।
इसीलिए तुम कर्तापना को छोड़ दो। अगर कर्तापना है थोड़ी देर के लिए, तो ये समझो हर कार्य भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान का स्मरण करके, वो जो देवता के बारे में अभी चर्चा किए हैं, वो देवता जो परमात्मा है, प्रकाश पुंज है, उनका स्मरण करके उनके लिए ही कर्म करो, वो उनका पूजा हो जाएगा। और वो पूजा फिर मुक्ति रूप फल को देगा। इसीलिए कर्म कांड का विधान है, और कर्म कांड में फिर फलश्रुति भी रहता है, और संकल्प भी करते हैं। अच्छा संकल्प करो, मना नहीं है। तो ये सारे चीजों को, ये सारे विचारों को हम साथ रख करके अब चलो करेंगे कि पूजा पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। किसका? वो परमात्मा को तो हम जानते नहीं, देखते नहीं, और उसका तो हम पूजा नहीं कर सकते हैं। तो फिर इतने सब बातें क्यों करते हो यार? नहीं, जो परमात्मा को नहीं जानता है वो व्यष्टि आत्मा को तो जानता है ना। एक सीमित नाम रूपधारी किसी को भी तो तुम जानते हो, उसका पूजा करो, कोई बात नहीं। और उसको कैसे पूजा करोगे? तो फिर उसका द्रव्य पूजा करना पड़ेगा। और इसी के बहाने तो भगवान जब सृष्टि शुरू करते हैं तब यज्ञ का सृष्टि करते हैं। यज्ञ क्या चीज है? यज्ञ एक सूक्ष्म और स्थूल जगत के बीच में एक जोड़ने वाला सेतु है। जैसे हम नदी को पार करने के लिए एक कोई बांध के ऊपर अथवा कोई पुल के ऊपर जाते हैं, वो पुल क्या करता है? नदी के दोनों तरफ को जोड़ता है। और योग शब्द इसी का माने है, इसी के लिए कहा गया योग। योग माने जोड़ना। जोड़ना तो किसको किसके साथ जोड़ना? अरे सब व्यक्ति को समष्टि के साथ जोड़ेंगे, जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, दुख को सुख के साथ जोड़ देंगे, संसार को भगवान के साथ जोड़ेंगे, दो को एक बनाएंगे। इसका नाम योग है। और इसी के तहत भगवान सृष्टि करता, जब सृष्टि रचना करते हैं तो फिर क्या करते हैं? वो यज्ञ को सृष्टि करते हैं। सहज यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व एष वस्तु इष्टका मधु। आशाएं हमको चाहिए, आशाएं के बिना रहनी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो फिर आशा, अच्छा आशा करेंगे, प्रगति के लिए आशाओं को करेंगे, अपनाएंगे। और वह प्रगति बिना सहयोग से नहीं हो सकता है। इसीलिए सूक्ष्म जगत में जो हम चर्चा किए हैं, ये जो प्रकृति का विभिन्न शक्तिशाली अंगों का नाम, देवता हम कहें 33 कोटि देवता, ये सूक्ष्म जगत के कुछ कुछ विशेष चीजों का नियंत्रण रखने वाले हैं। तो वो तो सूक्ष्म जगत है, और हम रहते हैं स्थूल जगत में। स्थूल जगत में मतलब हमारा शरीर, आंख कान नाक, ये सब तो
स्थूल चीजों को देखते हैं और उसके साथ व्यवहार करते हैं। सूक्ष्म चीज के बारे में हम इतने व्यवहार में कुशल नहीं है। तो फिर ये स्थूल जगत को सूक्ष्म जगत के साथ जोड़ने के लिए एक सीढ़ी बांधना है, उसी का नाम है यज्ञ। उसको बना करके एक प्रक्रिया, उसको यज्ञ कहते हैं। क्या वो प्रक्रिया? देखो, हम और विचार करते हैं, अगर सूक्ष्म जगत कौन है? पंचभूत का तो दुनिया हुआ। पंचभूत का दुनिया अगर बनाया ब्रह्मा ने, तो सूक्ष्म कौन है? आकाश सूक्ष्म है, और वायु उससे थोड़ा स्थूल हुआ, पर फिर भी सूक्ष्म के नाम से हम जानते हैं। और अग्नि, अग्नि तो है तो सूक्ष्म भी स्थूल भी। अग्नि रूप को हम देखते हैं, नाम भी है रूप भी है। वायु का रूप को हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए वायु को स्पर्श से हम अनुभव करते हैं, आकाश को शब्द से हम अनुभव करते हैं। और अग्नि रूप को हम देखते हैं और उसका स्थूल रूप भी, और उसके साथ हम व्यवहार करते हैं। तो जल जो है और स्थूल हो गया, और धरती और स्थूल हो गया। तो ये स्थूल जो जल और पृथ्वी, और सूक्ष्म जो हुआ आकाश और वायु, इनके बीच में अग्नि है। और अग्नि का गुण क्या है? अग्नि का गुण हुआ स्थूल को सूक्ष्म में बदल देना, और सूक्ष्म को स्थूल में बदल। अरे दुष्टों, तो अग्नि क्या करता है? सूक्ष्म को स्थूल में बदल देता है, और स्थूल को सूक्ष्म में बदल देता है। इसीलिए अग्नि को यज्ञ का स्वरूप बताया। ऐसा तो यज्ञ अनेक किस्म के होता है, पर वहां अग्नि का स्थिति जरूर है। और अग्नि क्या करता है? ये स्थूल पदार्थों को सूक्ष्म रूप से लेकर के सूक्ष्म देवताओं को पहुंचाता है, और वो जो देंगे देवता लोग, सूक्ष्म चीज देंगे बदल में, क्योंकि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। तो फिर कर्म फल जो हमको मिलेगा, देवता लोग जो देंगे, उसको स्थूल रूप से अग्नि हमारे पास पहुंच जाता है। इसीलिए अग्नि को यज्ञ का स्वरूप माना गया। और अग्नि का काम ये हुआ, और यज्ञ का अनेक रूप है सब। तो सारे यज्ञ में जब यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है करके भगवान माना, जब के समय पर भी अग्नि है। अग्नि कैसे? प्राण और अपान जुड़ने से उत्ताप पैदा होता है, जठराग्नि है। और हर वक्त प्राण अपान जब जुड़ते हैं, ताप का सृष्टि होती है। तो कुछ भी हम यज्ञ करेंगे, जब करो तब करो, स्वाध्याय करो, कहीं भी अग्नि का स्थिति तो है। पर जिस रूप से हम अग्नि को देखते हैं लकड़ी जला करके, वो रूप में नहीं है, अलग बात है। अग्नि तो सब जगह पर है। तो ये यज्ञ को पहले सृष्टि किए भगवान, और इसमें तुम व्यवहारिक दृष्टि से कर्म को आदान प्रदान करना, व्यवसाय करो, कुछ दो कुछ लो। इस ढंग से जो हम यज्ञ करते, वो भी एक पूजा है, द्रव्य यज्ञ। और
और भी अलग अलग किस्म के यज्ञ है। देवताओं का पूजन कैसे, ये जो नाम रूपधारी देवता, उनको तो ऐसे द्रव्य यज्ञ से हम पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद जब तुमको डॉक्टरेट उपाधि मिलना है कभी आगे, उसके पहले तुम क्या LKG KG और पहला कक्षा में कभी दाखिल नहीं हुए हो? हाँ, एक एक जोड़ करके 2 होता है, इसको तुम रटे नहीं है क्यों? है कभी लॉगरिथम वगैरह कहीं और हायर मैथमेटिक्स कभी करेंगे, उसके पहले तो यही करना पड़ता है। एक एक दो, दो दूने 4, एक दो कम 2, ऐसा तो रटना पड़ता है यार। इसके बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। पहला सीढ़ी में तो पैर रखना पड़ता है, इसीलिए ये मना नहीं है। छोटे मोटे देवताओं का पूजा करना मना नहीं है। कोई भूत प्रेत को भी पूजा करो, कोई बात नहीं, ऐसे ही फल मिलेगा। जैसे फल पूजा करोगे जैसे देवताओं का, जो तामसी जन होते हैं वो भूत प्रेतों का पूजा करते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार सब स्वतंत्र है, तो पूजा किया जा सकता है और किया जाता है। हे ब्राह्मण, जो परम शिव तत्व से अपरिचित है, परमात्मा का पूजा नहीं कर सकते हैं, उन्हीं के लिए पुंडरीकाक्ष आदि मूर्तियों का पूजन विहित है। मूर्तियों का भी पूजा करो। हाँ जी, मूर्ति का पूजा मना नहीं है। मूर्ति पूजा अथवा मूर्ति का प्रतीक जैसे लिंग और शिव जी का स्वरूप अगर नहीं पहचान सकते हो, सदा शिव जो परमात्मा स्वरूप है उनको नहीं जानते हो, तो एक पत्थर का लिंग या मिट्टी का या किसी का लिंग को एक आकृति दे करके उसको शिव मान लो, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक होने से उस रूप में भी पूजा ग्रहण करेंगे। ठीक ही है, योजन परिमित मार्ग में जो असक्त पुरुष के लिए कोस परिमित मार्ग की कल्पना तो की जाती है। जो बड़ा चीज को नहीं पकड़ सकता, छोटा चीज को पकड़ता है। अभी विद्यार्थी का उदाहरण भी मैं दिया, जैसे एक ही बार पैदा हुआ बच्चा जा करके मैट्रिकुलेशन परीक्षा नहीं दे सकता है, पहले तो LKG KG में जाना पड़ेगा। वैसे ही जीवन का हर पहलू ऐसे ही है। पूजन आदि से उत्पन्न हुए रुद्र आदि देवताओं से, पूजन आदि से प्रसन्न हुए रुद्र आदि देवताओं से, यत्ता आदि से परिचिन्न ही फल प्राप्त होता है। और तत्वतः साक्षात्कार पर्यंत पूजन से प्रसन्न हुई आत्मा से तो स्वाभाविक तथा आदि एवं अंत से वर्जित निरतिशय आनंद फल प्राप्त होता है। फल तो अवश्य प्राप्त होगा। तो वो कह रहा है कि जितना जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही तो फल मिलेगा। जो लिखे हो क्वेश्चन पेपर में उसी के अनुसार, आंसर पेपर में उसी के अनुसार तो तुमको मार्क मिलेगा। तो कर्म और कर्म फल का नाता कैसे है? जो कर्म किया गया उसका फल उसी के
अनुसार ही मिलता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार वो कर्म फल बन के तुमको अवश्य आएगा। कर्म ही कर्म फल में बदल जाता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार। अब वो क्या कह रहा है कि जैसे बोगे ऐसे ही पाओगे। अगर तुम आम का गुठली लगाए हो, जमीन में गाड़े हो, तो उससे जो पेड़ उगेगा, उसका देखभाल करने के बाद कुछ समय के बाद जो फल मिलेगा, वो क्या कटहल मिल जाएगा? वो तो आम ही मिलेगा। एक लगाए थे, अनेक मिलेगा, ये तो होगा। तो कहने का मतलब, जो पूजन तुम करते हो और संकल्प के साथ पूजन करते हो और सीमित देवताओं का पूजन करते हो, नाम रूपधारी देवताओं का पूजन करते हो, करो, मना नहीं, तो तुमको फल तो उतना ही मिलेगा ना। और असीम का अगर पूजा करोगे तो असीम फल मिलेगा। व्यवसाय हम करते हैं, अगर 100 रुपया दिया और व्यवसाय किया, तो क्या तुमको 1 करोड़ मिल जाएगा फायदा? कभी हो सकता है? लॉटरी टिकट तो मिल जाएगा। लॉटरी कहाँ है? लॉटरी में ठीक है, मान लो लॉटरी में मिल जाएगा, 1 रुपया का 1 करोड़ मिल गया मान लो, और वो तो नहीं मिलेगा। अरे लॉटरी वालों के पास भी उतना नहीं होगा, वो भी सीमित है। सीमित पूजा करोगे तो सीमित फल पाओगे। और वो कहा गया ना, जैसे कर्म किया हुआ ऐसे ही फल मिलेगा। जो 100 रुपया लगाया, वह 100 रुपया में 100 पैसा, 100 आने या 100 चौवानी में उसको मिलेगा, तो 25 रुपया मिल जाएगा लाभ। और चलो रुपया को रुपया अगर लाभ मिलेगा तो 100 रुपया लाभ मिलेगा, उससे ज्यादा क्या मिलेगा? और जो अपना सारा ही कमाई व्यवसाय में झोंक दिया, उसका लाभ होगा तो पूरा लाभ होगा, और हानि होगा तो सब मूल से जाएगा, जड़ से जाएगा। आपका हुआ ऐसा? आप ही का बात तो हो रहा है इधर। इसीलिए सारे कुछ दांव पर नहीं लगाना। अगर सारे को लगा दोगे व्यवहारिक जगत में, पर परमार्थी मार्ग में सारे लगा दोगे तो सारा मिलेगा। अगर अपना सर्वस्व त्याग कर सकते हो तो त्याग को यज्ञ कहा जाता है। और अगर सर्वस्व तुम्हारे पास जो कुछ है, तुम्हारे पास क्या चीज है बताओ? मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास कुछ नहीं भाई। स्वामी जी मेरे पास कुछ नहीं, मैं भीख मंगा हूँ। अरे स्वामी जी भी भीख मंगा है यार। तुम्हारे पास नहीं तो हमारे पास कहाँ से आएगा? 2 रोटी मांग करके खाते हैं। अच्छा, ऐसा हालत, तुम इतने गरीब हो गए? गरीब नहीं हो तुम, कोई गरीब नहीं है इधर। गरीब क्यों नहीं है? अरे तुम्हारे पास तो शरीर एक है ना, भगवान दिया है, और शरीर के अंदर 10 इंद्रियां है, मन बुद्धि ये भी है, प्राण है। ये कोई कम चीज है क्या? है? तो इसको दांव में लगा दो।
जो अपना प्राण सबसे प्यारा, सबसे ज्यादा कीमती है, उसको जो दांव में लगा देता है, पूजा में लगा देता है, उसको परमात्मा मिल जाएंगे। अपना जो गला काट करके, अपने हाथ में अपना गला काट करके अपना खून जो पी पाएगा, उसको परमात्मा मिलेंगे। तैयार है? तैयार? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुसाइड करो। अरे यार, सुसाइड नहीं करना। और क्या करोगे? कौन सर्वस्व दिया था? सीबी दिए थे, हाँ, हरिश्चंद्र दिए थे, कर्ण दिया था, और उससे बढ़ करके कौन सर्वत्याग क्या था? सिखी ध्वज की कहानी बताया था ना मैं। सिखी ध्वज अपना शरीर को भी, अपना सब कुछ आग में झोंकने के लिए दे दिया था, कूद गया था। ऋषि भी किए थे स्वामी जी, दधीची तभी तो आज हम उनको याद करते हैं। दधीची भी सर्वस्व दान किया था, और मीराबाई भी कोई कम नहीं थी, परेशान हो गई और आधा रात नदी में जाकर के छलांग मारी, और वो मन बुद्धि सब कुछ, शरीर सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर दी थी। तो कृष्ण स्वीकार भी कर लिया था। तो फिर मेरे तो पति गिरधर नागर, दूसरा न कोई रे। तो फिर वो जब नदी में आधा रात जा करके कूदने के लिए जाती है, कूद गई, तब फिर पीछे देखती है कोई उसका कपड़ा पकड़ के खींच रहा है। मीरा, ये शरीर तेरा है क्या? हाँ, तू कैसे इसको नष्ट करने के लिए हिम्मत बांधी? ये शरीर मेरा है, इसको तू नष्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए आधी रात प्रभु दर्शन दीना, प्रेम नदी के तीरा। जो सर्वस्व दान किए हैं उनको सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। और सबसे प्यारा तुम्हारा क्या है? प्राण। तो उसको जो निछावर कर दिया, उसको क्या नहीं मिलेगा? चलो, वो कह रहे हैं, इसको तुलना करके बता रहे हैं तुमको कि तुम जो जैसे पूजा करोगे, जिस जो देवता को तुम पूजा करोगे, उसके अनुसार तुम्हारे पूजा के फल उतना ही मिलेगा तुमको। गीता में भी बड़े साफ बताए हैं, जो भूत गणों को पूजा करते हैं तो भूत योनि में जाते हैं, भूत लोक में जाएंगे। जो देवताओं का पूजा करते हो स्वर्ग में जाएंगे, और जो जिसका पूजा करते हैं, जो ब्रह्मा का पूजा किया, वो ब्रह्मलोक में जाएगा, और विष्णु का पूजा किया तो वैकुंठ में जाएगा। तो ऐसे ही तो होता है ये सब पूजा, शास्त्र पुराण तो यही तो बोलते हैं। इसीलिए तुम जैसे पूजा करोगे ऐसे ही मिलेगा फल। अब हो गया
तुम्हारे शक्ति के अनुसार पूजा करो, जिसको पूजा करना करो। अगर अपरिमित मतलब असीम रूप से पूजा करोगे, असीम का पूजा करोगे, तो फिर असीम फल प्राप्त होगा। पूजन आदि से प्रसन्न हुए रुद्र आदि देवताओं से यत्ता आदि से परिचिन्न ही फल प्राप्त होता है। अगर रूपधारी नामधारी शिव जी का पूजा करोगे तो जाओगे तो कैलाश तो जाओगे। भूतगणों का वो कैलाशवासी शंकर जी का तुम गण बनोगे और सदाशिव का पूजन करोगे। सदाशिव जो अनंत असीम शांत स्वरूप, अखंड शांत स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है, उसी को सदाशिव नाम से बोलते हैं। तो उसका पूजा करोगे तो फिर कैलाश में जाकर के ठंड में ठंडी में कंबल नहीं मांगोगे किसी से, वहां तो गर्म ही गर्म है, क्यों स्वयं प्रकाश है। तो जैसे पूजा करोगे, सदा ये जो रुद्र का पूजा करोगे तो उतने ही परिचिन्न ही फल प्राप्त होता है। तत्वतः साक्षात्कार पर्यंत पूजन से प्रसन्न हुई आत्मा से तो स्वाभाविक तथा आदि एवं अंत से वर्जित निरति से आनंद रूप फल प्राप्त होता है। अगर परमात्मा का जो अनादि अनंत अपरिछिन्न असीम उनका अगर पूजा करोगे तो वैसे ही फल मिलेगा। यदि शंका हो कि कृत्रिम विषय भोग अनात्म पूजन से ही सिद्ध होते हैं, इसलिए उनके लाभार्थ कृत्रिम पूजा ही करनी चाहिए। तो क्या करोगे, हमको थोड़ा सा चाहिए कुछ कृत्रिम विषय भोग के लिए। हम अगर थोड़ा सा पूजा करेंगे, अनात्मा का पूजा करेंगे, कोई भूत का, कोई प्रेत का, कोई पेड़ लता का अगर पूजा करते हैं तो क्या तुम्हारा क्या कहना है? तो बोलते हैं स्वाभाविक निरति से आनंद रूप फल छोड़कर जो पुरुष कृत्रिम फल की ओर प्रवृत्ति करता है उसके विषय में यही कहना चाहिए कि वो देवतरु मंदार का वन छोड़ करके कंजा वन की ओर प्रवृत्ति करता है। तुम किसको पूजा करोगे, क्या करोगे, वो तो तुम्हारी मर्जी। पर यही हम कहेंगे जो कल्पतरु को सामने देख करके अगर वो कहेगा मुझे एक फल दे दो, भूख लग रखा है, तो फिर उससे बढ़ के मूर्ख कौन होगा। सम्राट के सामने खड़े हो और बोलते महाराज मैं 2 दिन का भूखा, मुझे एक रोटी दे दो, इससे बढ़ के कोई मूर्ख हो सकता है क्या? अरे परमात्मा सब कुछ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सबका मालिक होने से उसको क्या मांगोगे। और अगर उसको छोड़ करके तुम एक छोटे मोटे कोई देवता का पूजा करके एक लड़का मांगते हो या कुछ धन मांगते हो, कुबेर को पूजा करके, लक्ष्मी का पूजा करके, तुम क्या कहोगे, हे भगवान मेरे बाल बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ धन दे दो। ऐसा अगर करोगे तुम
तुमको क्या कहा जाए? मूर्ख हो, मूर्ख हो। ऐसा कैसे हमको गाली दे दिए यार, मूर्ख बता दिए। अरे भाई, हम परमात्मा को जानते ही नहीं, हम क्या करेंगे जब सम्राट को देखे नहीं? हाँ, प्रेसिडेंट के घर में जाएगा कौन? उधर तो बड़े बड़े सब वो राइफल लेकर के सब सामने खड़े हैं। उधर एक चपरासी मार मार के हमको भगा देगा। प्रेसिडेंट के पास जाएंगे कैसे? हम तो जा नहीं सकते हैं, हम तो भीख मांगे हैं, क्या करें? तो इसके लिए तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया, तुम नहीं जा सकते। ऐसा जो कहते हो ना समझी है। वो जो प्रेसिडेंट है ना, वो प्रेसिडेंट एक ही जगह पर वहां नहीं रहता है, वो तो सारे देश में सब जगह पर प्रेसिडेंट है, सरकार सब जगह पर है, और उसको कहीं भी ढूंढोगे मिल जाएगा। क्या तुम सांस लेने के लिए कहीं ढूंढ ढूंढ करके जाते हो? कहाँ थोड़ा हवा मिल जाएगा मैं सांस लूंगा, ऐसा करते हो क्या? वायु तो सब जगह पर सर्वव्यापक है, इसलिए जहाँ रहते हो वहीं सांस लेते हो। अभी धूप है, दिन है, अभी सूरज सब जगह पर है। अभी प्रकाश के लिए तुम क्या किसी कमरे के अंदर जा करके किसी दीपक को ढूंढते हो? और तो सब जगह पर है। तो ऐसे ही परमात्मा सिर्फ तुम्हारे तुम्हारे रुचि के अनुसार जो चाहोगे वही मिलेगा। और जिसका छोटा दिल है वो यही तो करेगा। सम्राट के पास खड़ा होकर के कहेगा एक पैसा दे दो, यही करेगा। छोटा दिल वाले दिल को बड़ा करो, वसुधैव कुटुंबकम बनो, और परमात्मा का पूजा करो, यही बोला। तो अकृत्रिम पूजन में कौन सी सामग्री है, इस शंका पर उस सामग्री का उल्लेख करते हैं। तो फिर बोलते हैं जो अकृत्रिम, कृत्रिम और अकृत्रिम, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक पूजा किसको कहते हैं? अकृत्रिम। और कृत्रिम अप्राकृत पूजा किसको कहते हैं? बनावटी, वो तो कहते हैं कृत्रिम, बनावटी है। और प्राकृतिक जो होता है, अकृत्रिम जो होता है, वो अपने आप में। हम जब नर्मदा किनारे जाते हैं, एक धाउड़ी घाट है, वहां पर थोड़ा देर में दूर में एक बड़ा जलप्रपात है नर्मदा नदी में। और उसके पहले नर्मदा नदी में दोनों तरफ संगमरमर के पहाड़ हैं, और वहां से टूटे फूटे कोई जो पत्थर आते हैं वो नर्मदा नदी में, वहां जो धाउड़ी घाट बोलते हैं, वो एक प्रपात जहाँ जल गिरता है, वहां पर ऐसा बनता है वो पत्थर सब मार्बल के, वो सब घिस घिस करके शिवलिंग बनता है। उसका कहना है प्राकृतिक नर्मदेश्वर। जय हो नर्मदेश्वर की। तो नर्मदेश्वर अपने आप बनते हैं, और उसको भक्त लोग कभी और उधर डुबकी मार के उधर से निकालते हैं, जो वहां के स्थानीय लोग। वो प्राकृतिक हुआ। गंडकी नदी में नेपाल में जो पत्थर मिलता है उसके अंदर सोना होता है, और उसको हम शालिग्राम कहते हैं। और वह
प्राकृतिक ढंग से अपने आप शिवलिंग के आप ही मिलेगा। तो प्राकृतिक हुआ, अकृत्रिम हुआ। और कृत्रिम, आज ये हरिद्वार जाओ, इधर ऋषिकेश इधर उत्तरकाशी में मिल जाएगा। मार्बल को घिस घिस करके हम बना देते हैं, शिवलिंग बना देते हैं। तो ये कृत्रिम हुआ, मैन मेड, हम अपने हाथ में बनाते हैं। तो इसको जो अकृत्रिम हुआ, उसका जो प्राकृतिक पूजा कैसे ही होता है, कौन पूज्य है, इस विषय का तात्विक ज्ञान रखने वाले विद्वान कहते हैं कि एकमात्र चित स्वरूप निर्मल शिव ही पूज्य है। और उसकी पूजन सामग्री में विवेक, ज्ञान, सर्वभूतों में आत्मबुद्धि और सम, ये सब श्रेष्ठ पुष्प है। अब आप पूछे थे पूजा विधान बता रहे हैं। अकृत्रिम जो है, मतलब जो परमात्मा स्वयंभू है, अपने आप। ये शिवलिंग हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे शिवलिंग हैं, इतनी शिव जी का मंदिर है, कोई ठिकाना नहीं। और वो कहीं कहीं 12 तो ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग जैसे केदारनाथ है, ओंकारेश्वर है, सोमनाथ है, और बैद्यनाथ है, और महाकालेश्वर है। ये सब ज्योतिर्लिंग है। और विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, और सब शिवलिंग। और भी एक किस्म के शिवलिंग होते हैं, स्वयंभू होते हैं। ये काशी विश्वनाथ, ये उत्तर काशी के जो हमारे विश्वनाथ जी हैं, वह स्वयंभू है, उसको कोई बनाया नहीं। एक कहीं कहीं खड्डे के अंदर भी मंदिर होता है। मेरे जो पूर्वाश्रम के जन्म स्थान है, वहां से महानदी के अंदर एक टापू में धवलेश्वर महादेव है। धवलेश्वर महादेव कम से कम 20-25 फुट नीचे है, जमीन के नीचे। वो कभी, ये बहुत पुरानी कहानी, वो कभी किसी भक्त को स्वप्न में आए कि इसको खोदो, यहाँ पर मेरा पूजा करो, कोई शिव भक्त को। और खोदा गया तो खुद जलहरी और शिवलिंग वही मिला मिट्टी के अंदर। तो उसको खोद करके मंदिर बनाए और उनका पूजन होता है। धवलेश्वर बोलता है, नाम उसके किसी कारण से रखा गया, कहानी अलग है। तो ऐसे ही कितनी जगह पर स्वयंभू शिव जी का मिलेगा, मंदिर मिलेगा, उसको कोई बनाए नहीं, अपने आप प्रकृति बना हुआ। नर्मदा किनारे वे भी कहीं कहीं है। बहुत सारे स्वयंभू लिंग है हमारे। तो ये कहने का मतलब यह है कि जो अकृत्रिम है, प्राकृतिक है, उसका वो जो शिव तत्व है, शिव तत्व मतलब परम शांति का परम शांत स्थान है, उसको हम ऐसे तो कहना पड़ेगा स्वयंभू। और उसको कोई अकारण कारण, जिनका कोई कारण नहीं है, कोई बनाए नहीं, भगवान अपने आप है।
परमात्मा अपने आप है, इसीलिए उसको हम कहेंगे अकृत्रिम, और बाकी सब कृत्रिम। तो वो कैसे है? निर्मल, उसमें कोई मल नहीं। मल किसको बोलते हो? मल मतलब बनावटी, कृत्रिम जो है। अकृत्रिम में कृत्रिम हो ही नहीं सकता। कृत्रिम मतलब प्रकृति, जो प्रकृति से ये स्थिति जैसे जिस रूप से नाम रूप से बनाया गया, उसको उस हिसाब से कृत्रिम कृत्रिम बोलेंगे। प्राकृतिक हम शब्द को प्रयोग करते कहाँ? व्यवहारिक दुनिया में। प्राकृतिक अपने आप जो बना, और कृत्रिम मनुष्य क्या बना हुआ, इस अर्थ में हम व्यवहार करते हैं। लेकिन परमात्मिक दृष्टि से प्रकृति का बना हुआ सब कृत्रिम है। प्रकृति कोई काम की नहीं, और जो प्रकृति नहीं बनाई वही है स्वयं। जब प्रकृति के परे है, त्रिगुणा के ऊपर है, मन के परे है, वाणी के परे है, वो है अकृत्रिम। तो वो करें प्रकाशमान है भगवान, नहीं, ये कहे वो पूज्य जो है, उसका कहना है कि है विद्वान में श्रेष्ठ वशिर जी, एकमात्र चित्त स्वरूप निर्मल शिव, जिसमें कोई नाम रूप नहीं है। शिव तो बोलने के लिए बोल रहे हैं हम। तो वो जो निर्मल शिव है वही पूजा के योग्य है। और उसकी पूजन सामग्री में क्या जरूरत है सब पूजा करने के लिए? एक तो विवेक का ज्ञान चाहिए। विवेक किसको कहते हैं? नित्य और अनित्य को जो दिखाता है, जो बुद्धि, निश्चयात्मिका जो बुद्धि, ये परमानेंट है, ये अनंत है, ये मतलब क्षणस्थायी नहीं, ये चिरस्थायी है, ऐसा जो बुद्धि बताती है। और उसके विपरीत ये सब क्षणस्थायी है, क्षणभंगुर है, ऐसा जो बुद्धि बताती है, उस बुद्धि को विवेक बुद्धि कहते हैं। दूध से पानी को अलग करके, दूध का दूध, पानी का पानी जो दिखा देता है, उसको विवेक ज्ञान बोलते हैं। उसी से उसका पूजा होता है। और सर्वभूतों में आत्म बुद्धि, सबके अंदर वो है, सबके अंदर वो आता ही है, ऐसा जो बुद्धि है, वो बुद्धि एक तो विवेक बुद्धि, और सबके अंदर, सब नाम रूपों के अंदर आत्मा है, उस बुद्धि को भी पूजा की सामग्री मानो। और सम, सम मतलब सबके अंदर समता। ये सम शब्द को कह करके, और ये जो विवेक कहा, आत्मबुद्धि कहा सबके अंदर, इसको हम अच्छी तरह देखना चाहिए। ये क्योंकि पूजा सामग्री हमारे पहचानना चाहिए। कहा गया कि अरे भाई आज पूजा होगा, थोड़ा सफेद फूल लाना। सफेद फूल लाने के लिए कहा, तो सफेद फूल कौन सा फल, तो पहचानो तभी तो तोड़ के लाओगे। कोई कहा आज गणेश जी का पूजा होना है, दुर्वा ले आना। दुर्वा कहने से तुम अगर कोई आम का एक टहनी तोड़ के लाओगे, उसको दुर्वा कहते हैं क्या? अरे पहले तो पहचानो दुर्वा किसको कहते हैं। तो वही बात हमारा विचार योग्य है कि विवेक कहते हैं किसको, और आत्मबुद्धि कैसे किया जाए।
सब सब भूतों में आत्मा बुद्धि कैसे कहा किया जाए। और ये समता किसका नाम है? गीता में भगवान भी कहे समत्तम योग उच्यते। तो इसको हम अच्छी तरह देखेंगे। हेमर से प्रकाशमान आत्मदेव की समबोध आदि पुष्पों से जो पूजा की जाती है उसी को आप देवार्चन जानिए। मूर्ति पूजा को देवार्चन मत मानिए। पहले तो कहा मूर्ति पूजा करो, मना नहीं किया। और किसके लिए नहीं मना किया? मना नहीं किया किसके लिए? वो अलग अलग करके दिखा दिया। जो अल्प बुद्धि वाले हैं, विवेक से शून्य है, जो जो व्यवहारिक दुनिया में डूबे हुए हैं, उन जो आशा के नौकर हैं, जो आशाओं को छोड़ नहीं सकते हैं, वह अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के लिए द्रव्य पूजा और छोटे देवताओं का पूजा करना मना नहीं किया, करो। परंतु जो बुद्धिमान है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास सुमति है, अच्छे निर्मल बुद्धि है, उसको परमात्मा शिव का पूजा करने के लिए बोला गया। और ये बुद्धि कैसे होती है? निर्मल बुद्धि किसको कहते हैं? हम जितने सब चर्चा करते हैं, सब जगह पर हमको एक ही बात लक्ष्य होती है, हमेशा एक चीज मिलते हैं, हर चीज में सफाई करो, सफाई करो, है इसको साफ करो। हम कुछ बोलते हैं, अर्थ साफ नहीं होता है, अर्थ को सफाई करो, साफ साफ बताओ ना, है सब। और कोई कपड़ा देखो तो कपड़ा गंदा हो गया, सफाई करो। और कुछ बातें बताया गया, अरे इसको अच्छी तरह समझाओ, अपने सफाई दो, सफाई दो। सब जगह पर सफाई करना है। ये सफाई किसको कहते हैं? सफाई। और किसको कहते हैं? गंदगी। गंदगी हम सारे विचार करके अगर देखेंगे, गंदगी मिश्रण का नाम है और सफाई इकाई का नाम है। इकाई मतलब जहां मिला हुआ नहीं, मिला जुला नहीं, एक ही पना को साफ कहते हैं। और जहां दो तीन चीज जुड़ा हुआ, एकाधिक जुड़ा चीज मिला हुआ है, मिला हुआ चीज को हम गंदा चीज बोलते हैं और उसको मिलावटी बोलते हैं। उसको साफ करना मतलब अलग अलग करके एक चीज को, एक एक चीज को पहचानना, इसका नाम सफाई। घर में जो पत्थर पत्थर बिछा रखे, पत्थर के ऊपर धूल, वो कुछ कचरा पट्टी का फूल जूठा या कुछ और कागज और कुछ गिर गया, उसका सफाई करना मतलब निकाल दो, सिर्फ पत्थर को रहने दो, यही तो होता है। कपड़े में धूल तेल और कुछ मिल गया तो उसको निकाल दो, सिर्फ कपड़ा ही रहना चाहिए, इसी का नाम। तो हमारे मन और बुद्धि, प्राण, इंद्रियों का भी, और ये सब चीज जो कुछ हमारे पास है, इसका सफाई करना है। इसी का नाम सूची, सूची क्या शौच बोलते हैं। शौच, शुचि, पवित्रता। शरीर
इत्यादि को हम स्नान करके पवित्र करते हैं, मतलब सफाई करते हैं। और कपड़े को भी सफाई करते हैं धो करके पानी से, लेकिन मन को पानी से धुला नहीं जाता है, वाणी को पानी से नहीं धुला जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, प्राण, इनको सब कैसे धुलते हैं, कैसे धुलते हैं। और वाणी को, और जो सुना गया शब्दों को, अर्थों को कैसे धुलते हैं, इसका कल देखेंगे। ठीक है, कल साबुन लेकर के आना, घड़ी डिटर्जेंट हम सब मिल करके बनाए हैं, सब मिल करके बनाए। कल धोएंगे, ठीक है। पहले धूल धाल करके फिर उसको पूजा में लगाएंगे। हम थाली को धोते हैं, साधारण जब देव पूजन करते हैं थाली को अच्छी तरह धोते हैं, और जो शुद्ध पवित्र कपड़ा, नया कपड़ा, उसको लाते हैं पूजन के लिए। हर चीज को साफ करके पूजा में लगाते हैं। और कुछ नहीं हुआ तो हमारे पंचगव्य छिड़काव करते हैं, मंत्र से सफाई करते हैं, जल से होता है, पंचगव्य से होता है, आग से भी सफाई होता है, कितनी किस्म की सफाई होता है। स्वामी जी, एक सवाल है मेरा। हाँ जी। वशिष्ठ जी को शिव जी उपदेश दे रहे हैं कि सदा शिव जी उपदेश दे रहे हैं? कौन मतलब उनके सामने प्रकट हुआ, परमात्मा प्रकट हुआ कि शिव जी प्रकट हुए? अच्छा आप क्या सोचते हो, बोलने वाला कौन होता है? अगर कोई बोलता है तो बाड़ी के अंदर रहना। देखो, इसको हम भी कल विचार करेंगे। हमारे जितने देवा देवी हैं, ऐसे ही और ये जैसे इंद्र, कुबेर, वरुण इत्यादि, इनको एक तरफ रखो। और जैसे पंच देवता होते हैं, सूर्य और कौन, हमारे गणेश और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पंच देवता। और भी कोई जैसे दुर्गा देवी वगैरह, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये सब जो हम इनका पूजा करते हैं। ये सब जगह पर हनुमान जी हुए या राम जी हुए, कृष्ण हुए, जैसे भी हुआ, नारायण हुए, ये सब जगह पर एक चीज को मार्क करना, ध्यान में रखना। क्या कहते हैं, देवता बोलते हैं, जैसे शंकर भगवान बोलते हैं, और फिर महादेव बोलते हैं, एक महाशब्द को लगाते हैं। आत्मा बोलते हैं, फिर परमात्मा बोलते हैं। डिग्री रखते हैं, मतलब छोटा बड़ा का हमारे भाषा में, हमारे मन में हमेशा एक भेद रहता है, भेद हमेशा रहता है। गणेश जी को शिव जी का लड़का या पार्वती नंदन ऐसा कह करके भी पूजा करते हैं, और परम ब्रह्म रूप भी कह करके पूजा करते हैं। और गणेश जी भी कभी तो किसी भक्तों को 4 हाथों वाला भी दर्शन दिए, कभी हजारों हाथों वाला भी दर्शन देते हैं। तो हर चीज में एक भेद हम रखते हैं। साधारण व्यवहारिक जिंदगी में हमारा आदत के अनुसार हम वो चोटी पर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए छोटे मोटे में व्यवहार करते हैं। हमारा बुद्धि ऐसी है,
हमारे विचारधारा ऐसे ही है। इसलिए हम जो कुछ पूजा देवताओं का पूजा पाठ करते हैं तो उनको छोटे आकार में करते हैं, हमारा आदत ऐसा पड़ा है। और जब ध्यान करके बहुत गहरे में जाते हैं, बहुत पूजा करने के बाद हमारे मन बुद्धि सब समझदार हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, तब फिर हम बात करते हैं तो ऊपर की बात करते हैं, ऊपर की बात करते हैं सत्संग से और जाप तप से। जब हमारे बुद्धि तीक्ष्ण हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सात्विक हो जाता है और सूक्ष्म हो जाता है, तो फिर हम तो बात करते हैं ऊपर की बात, कौन कितने ऊपर है। हमेशा मन ऊपर नीचे होता रहता है, हमारा मन ऐसा चलता है। जैसे गाड़ी चलाते वक्त देखना स्पीडोमीटर होता है गाड़ी का, वो जो स्पीड कितना है घंटे प्रति घंटा वो दिखाता है। वो सुई तो इधर उधर होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। और कभी 150 किलोमीटर में थोड़ा देर के लिए स्थिर हो जाता है, फिर अचानक ब्रेक लगा तो फिर अचानक आ गया 0 में। ऐसे ही हमारा मन की स्थिति होती है। इसीलिए कभी तो हम परमात्मा को रखते हैं लक्ष्य में, और साधारणतः हमेशा ये नाम रूपधारी देवताओं का पूजा करते हैं। तो जो शिव जी आए हैं हमारे वशिष्ठ जी के सामने खड़े हैं, और जो वशिष्ठ जी का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसमें भी हम अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं। जैसे हम कुछ आपस में जोर जोर से बोल करके भी बात कर सकते हैं और इशारा में भी बात कर सकते हैं, करते हैं या नहीं? आंख मार के बात कर सकते हैं। इशारा से भी बात होता है, बॉडी लैंग्वेज करता है। तो ऐसे ही जो हमारे वार्तालाप होता है वो अलग अलग स्तर में वार्तालाप होता है। मैं कहता हूँ जैसे गंगा जी के साथ आप बात कर सकते हैं, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ गंगा जी आपकी बात सुनती है और उत्तर भी देती है। तो वो कैसे भाषा में? वो हमारे भाषा में नहीं होगा। इसीलिए ये संस्कृत भाषा को देव भाषा मानते हैं। इसमें अर्थ की गहराई रहती है, सूक्ष्म अर्थ रहता है, इसीलिए उसको देवताओं का भाषा बोला गया। हिंदी में बोलने से देवता लोग समझेंगे नहीं क्या? समझेंगे। वो भाव को समझते हैं। भाव जो होता है वो एक भाषा होता है। तो वो किसी भाषा में बात कर रहे हैं, अगर ध्यान में बात कर रहे हैं शिव जी के साथ वो भी होता है। कभी हम अपने साथ भी बात करते हैं। दूसरों के साथ बात करने के लिए वैखरी भाषा चाहिए। अपने साथ आप कोई भी, हम जब ध्यान में बैठते हैं बहाना बनाते हैं तो मन बात करता रहता है, तो वो कौन सा भाषा में बात करता है? और भाषा के अनुसार व्यक्ति भी होंगे। सूक्ष्म भाषा में बात होता है तो सूक्ष्म व्यक्तित्व होंगे। इतना तक वैज्ञानिक लोग प्रमाण करके, हमारे कौन है बंगाली वैज्ञानिक थे, हाँ जी, बोस जी, वो प्रमाण करके दिखाए कि पेड़ के साथ बात करते हैं, वो स्पंदन से होता है।
और ये भी बात होता है कि ये कीड़े मकोड़े आपस में सब कुछ बात व्यवहार सब चलता है, तो फिर वो क्या हमारे भाषा को इस्तेमाल करते हैं? हम तो बहुत स्थूल भाषा शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा भाषा में किस ढंग से वार्तालाप हो रहा है, उसको अगर हमको समझ में आ जाए तो शिव जी का क्या स्वरूप था वैसा समझ में आएगा। स्थूल रूप था या परमात्मा थे? जब वो पहले बोल दिए कि देवता नहीं है, शंकर देवता नहीं है, विष्णु देवता नहीं, ब्रह्मा देवता नहीं, तो उससे हमको इतना समझ में आएगा कि नाम रूपधारी देवता को नकारे हैं वो। तो वो अगर बात करता है नाम रूपधारी होंगे, और वह सूक्ष्म रूप से भी नाम रूपधारी हो सकते हैं। ऐसा नहीं वो वशिष्ठ जी बात किए, हम क्यों नहीं बात करेंगे? हमको दिखता नहीं क्योंकि हम मोटे हैं, मोटे बुद्धि वाले। निराकार भी जब आराधना कोई करता है, उससे प्रेम करता है, तो उसका भावना को पूर्ण करने के लिए, इच्छा पूर्ण करने के लिए निराकार भी साकार रूप में प्रकट होता है। साकार होगा, पर निराकार साकार के अंदर बहुत अलग अलग परिवर्तन है। जैसे मैं कहा ना, सूक्ष्म जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हीरा बनने के लिए कितने स्तर में परिवर्तन होते रहते हैं, तभी जाकर के उतना कठिन। तो वो जो सूक्ष्म परमात्मा जिसको हम मन बुद्धि से ग्रहण नहीं कर सकते, वो जब नाम रूप में प्रकट होगा, कितने रूप से बदलेंगे। तो कौन सा रूप आपको दिखाई देता है, कौन सा नहीं दिखाई देता है? आपका दृष्टि भी ऐसी ही है, मानसिक दृष्टि है, और ये भौतिक दृष्टि जो हम आंख से देखते हैं, मन से भी हम देखते हैं, मन से बातचीत भी करते हैं। तो उसी के अनुसार हमको विचार करना पड़ेगा। और वशिष्ठ और शिव जी का बात है, खुद वशिष्ठ जी को हम नहीं देखे हैं, तो फिर शिव जी के साथ वो बात करते हैं तो किस भाव से बात करते होंगे। और वशिष्ठ जी कभी राम जी को बोले हैं, कभी दूसरे संदर्भ में। वो अनेक किस्म के करोड़ों ब्रह्मांडों को देखे हैं, और कहीं वो आकाश से बना हुआ ब्रह्मांड को देखे हैं, और वहां पर आकाश के जीव बना हुआ जीवों के साथ वार्तालाप किए हैं। तो आकाश के साथ कैसे बात करोगे? वो किस स्थिति में होंगे? ये सारे, यही तो रहस्य बड़ा विचित्र है ये दुनिया। हम हमेशा मोटा हिसाब से देख रहते हैं, जो दिखता है हमको उसी के ऊपर बात करते हैं, और उसी को मानते हैं तो भगवान दर्शन हो गया करके। स्वप्न में भी तो भगवान का दर्शन होता है, ध्यान में भी तो भगवान का दर्शन होता है, ध्यान में वार्तालाप भी होता है। प्रार्थना के समय पर हम भगवान के साथ बातचीत करते हैं, नहीं करते हैं? तो वो कौन सा रूपधारी भगवान होते हैं? ऐसा सारा चीज विचार करना चाहिए। फिर कल करेंगे। आज इतना। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय,
सरस्वती महारानी की जय। योगवासी जी भगवान की जय। हरि ओम। हरिओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। सबको प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम हरिओम प्रणाम। स्वामी जी, प्रणाम। थैंक यू। हरिओम स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। जय गुरुदेव। सबको प्रणाम। हे भगवान। I don't want